चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिल्टर्स के बारे में। व्हाट डू मीन फिल्टर्स? फिल्टर क्या होता है? फिल्टर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फिल्टर का यूज क्या है, टाइप्स ऑफ फिल्टर क्या है वो सारा डिस्कस करेंगे। फिल्टर का सर्किट ऑपरेशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर? तो पहले फिल्टर के बारे में जानते हैं। ये फिल्टर होता क्या है? ठीक है। इसका यूज कहाँ पे है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो फिल्टर्स है इसको एक्चुअली यूज करते हैं स्मूथ डीसी ऑपरेशन के लिए। स्मूथ डीसी ऑपरेशन मतलब जो मेरा फिल्टरिंग हो रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है यहाँ से, वो रिपल को कम करने के लिए रिड्यूस रिपल, रिड्यूस रिपल को कम करेंगे। ठीक है। रिपल, रिपल मतलब क्या है? ये ऐसे 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 जो हो रहा है ये रिपलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। ये जो रिपल हो रहा है जैसे, इसी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर को यूज करते हैं। उसे एक डीसी आउटपुट हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो प्योर डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला होता है। ठीक है। तो ये फिल्टर का फंक्शन है और मैंने बताया था कि फिल्टर क्या करता है, दो टर्म, एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, एक है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो यहाँ पे क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक में अलाउ करता है, एक में क्या करता है, पास नहीं होने देता है। ठीक है। एक में तो अलाउ कर रहा है मतलब पास कर रहा है। अलाउ मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को पास कर देना है। किसको? फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक में पास करेगा, एक में अलाउ, नॉट अलाउ। ठीक है। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकता है, एक में ये हो सकता है। तो ये देखेंगे कि किस टाइप के फिल्टर में, किस टाइप के मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर है, तो उसमें कहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पास हो रहा है, कहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी पास हो रहा है, ये चीज हम चेक करेंगे। ठीक है। तो फिल्टर के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो फिल्टर का जो टाइप्स है वो कितने टाइप का है? तो मेनली जो है वो आपका चार टाइप का फिल्टर है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फिल्टर की बात करेंगे तो ये चार टाइप्स का फिल्टर होगा। तो कौन कौन सा फिल्टर यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग ये देखते हैं। ठीक है। तो चार टाइप्स का जो फिल्टर है वो हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है। तो चार टाइप का फिल्टर में पहला है सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है, शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है, एलसी फिल्टर होता है, और एक होता है पाइप फिल्टर। तो सब अलग अलग टाइप है। इन सीरीज इंडक्टर, द इंडक्टर है वहां पे। शंट कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर इज कनेक्टेड। एलसी फिल्टर मतलब होता है एल इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी कनेक्टेड है। और पाई टाइप फिल्टर में पाई शेप में आपका इसका फिल्टर का क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है। तो हम लोग ये टाइप्स ऑफ फिल्टर अगर डिस्कस करें तो इसमें लिख देता हूँ मैं। तो पहला हो गया सीरीज, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। पहला कौन सा है? सीरीज इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। दूसरा हो गया शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट, शंट मतलब क्या होता है? पैरेलल होता है। शंट मतलब कैपेसिटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर। थर्ड इज द पाई फिल्टर, पाई फिल्टर। चौथा जो है एल सी कॉम्बिनेशन, मतलब एल टाइप सी टाइप का कंबाइन कर देंगे तो ये एल सी फिल्टर बन जाएगा। ठीक है। तो ये चार टाइप का मेनली फिल्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक मिनट होल्ड करोगे? हेलो। हाँ बड़ा हुआ। और ठीक है। नहीं गाड़ी में नहीं है। हाँ रूम में आ गए हैं। ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है हम पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया एलसी फिल्टर, हो गया पाइप फिल्टर, हो गया
शंट फिल्टर हो गया। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो ऑपरेशन है, जो हम लोग यूज करेंगे फिल्टर का, वो कितने टाइप्स का फिल्टर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, नाम से क्लियर है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, मतलब इंडक्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये नाम से क्लियर है, सीरीज इंडक्टर मतलब इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। क्या शंट कैपेसिटर, मतलब शंट मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल में कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और एलसी चोक, एलसी जो फिल्टर होता है वो चोक इनपुट फिल्टर भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एलसी जो फिल्टर का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? चोक, चोक इनपुट फिल्टर। ठीक है। और पाई टाइप फिल्टर में मतलब दो ऐसे कनेक्टेड होगा, दो कैपेसिटर ऐसे करके पाई टाइप। ठीक है, तो ये बताएंगे हम। ओके। पाई टाइप में दो कैपेसिटर और होगा, और एक इंडक्टर कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ प्रॉपर्टी जानना है मेन की, जैसे एल टाइप या सी टाइप जो यूज कर रहे हैं, जैसे एल और सी, यहाँ भी हम लोग इंडक्टर यूज कर रहे हैं, यहाँ भी कैपेसिटर। तो थोड़ा बेसिक टर्म पे आओ कि इंडक्टर कैपेसिटर का काम क्या है, इंडक्टर क्या करता है, बता सकते हो कोई? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर? सर इंडक्टर का क्या एनर्जी रोल, स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी स्टोर कर ये एनर्जी सडन चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट टाइम। का अपोज करता है। ठीक है, जो सडन चेंज इन करंट है उसका अपोज करेगा, मतलब अचानक से जो परिवर्तन हो रहा है करंट में, उसका ये अपोज करने का काम करता है। सडन चेंज इन करंट का क्या करता है? अपोज करता है, अपोजेज द सडन चेंज इन करंट। ठीक है, अपोजिट सडन चेंज इन करंट, इसी को हम इंडक्टर बोलते हैं। मतलब कुछ समय लगता है चेंज होने में, उस जो अपोज हो रहा है उसको कुछ समय लगेगा चेंज होने में। तो क्या चेंज हो रहा है? तो जैसे इंडक्टर के क्रॉस में बोलोगे, इंडक्टर का सिंबल तो ऐसा रहता है, और इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यही है जो डी आई बाई डी टी, यही सडन चेंज इन करंट, मतलब चेंज इन करंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। ठीक है। और कैपेसिटर की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर के केस में जो क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। जो सडन चेंज इन वोल्टेज का क्या करेगा? अपोजेस द सडन चेंज इन वोल्टेज, अपोजेस द सडन चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ वोल्टेज का अपोज हो रहा है, यहाँ पे करंट का अपोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या होता है? ऐसी डी सी डीवी बाई डी टी होता है। ठीक है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, किस फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है? बोलो, दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो एनर्जी स्टोर कर रहा है, बट किस फील्ड में? तो फील्ड का अंतर हो जाता है। सर एक इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करेगा। ठीक है, जो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करता है, और जो आपका इंडक्टर है ये कहाँ पे वर्क करता है? एनर्जी स्टोर करता है, ये भी इसका भी काम है एनर्जी को स्टोर करके रखना। लेकिन किस फील्ड में काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड में आपका काम होता है, दैट इज द डिफरेंस। ऐसी को जब कंबाइन कर देंगे एल और सी, तो वो बन जाएगा एलसी फिल्टर या पाई फिल्टर बनता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, एल और सी का कॉम्बिनेशन। जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। तो फिल्टर लगाने से बहुत सारे एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि आपका इससे जो रिपल हो रहा है वो कम हो जाएगा। रिपल मीन समझे ना, ऐसे ऐसे जो ये रिपल है, इसको कम करने के लिए फिल्टर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अनवांटेड एसी कंपोनेंट मौजूद है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज किए। तो रिपल को कम करने के लिए एक एडवांटेज मेरे लिए है। और क्या है, जो डीसी पावर इक्विपमेंट है उसके लिए क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है इससे। ठीक है, और आपको आउटपुट जो मिलता है स्टेडी, स्टेडी मिलता है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी मतलब क्या होता है जी? स्टेडी मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट मतलब क्या समझते हो? स्टेडी स्टेट आउटपुट मिलता है मतलब क्या? जो डीसी आउटपुट मिलता है वो स्टेडी स्टेट मिलता है, मतलब फिक्स, मतलब चेंज नहीं हो। ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाए, ऐसे कांस्टेंट, कांस्टेंट। और डीसी का तो जानते हो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब सीधा लाइन होता है। ठीक है, तो दैट इज द टर्म फॉर डिफरेंट टर्म्स ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर जो यूज करें हम लोग। ठीक है, तो अगर बात करें
सीरीज इंडक्टर फिल्टर की, तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इंडक्टर मेरा सीरीज में कनेक्टेड होगा लोड के साथ। जो लोड कनेक्टेड होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। और इसमें क्या होगा, इंडक्टर जब यूज हो रहा है तो ये अपोज करेगा सडन चेंज इन करंट। ठीक है, क्या करेगा, अपोज करेगा सडन चेंज इन करंट का, और इसमें लोड करंट का वैल्यू ज्यादा होगा। इसमें लोड करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहीं से हम सब कुछ देख के बता रहे हैं, ये जो आपका फॉर्मूला है इसी से क्लियर हो जाएगा कि सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। और हाई करंट, आपको यहाँ देखें हाई लोड करंट देखने को मिलेगा। और इंडक्टर जो होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा डायग्राम। ठीक है। फिर शंट कैपेसिटर की बात करते हैं, तो शंट कैपेसिटर में भी क्या हो रहा है, कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है। मतलब जब फिगर देखोगे, हम फिगर बनाएंगे अभी, तो जब कैपेसिटर यहाँ पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है, लोड के साथ, और क्या करेगा इसमें आपका जो लोड करंट है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कैपेसिटर थ्रू द करंट, इसका वैल्यू है C dV/dt। ठीक है। और ये तो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो पहले से ही जानते हो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन वोल्टेज हो रहा है, इस चीज ध्यान देगा, यहाँ पे वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है, मतलब चेंज इन वोल्टेज, dV/dt इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, dV/dt। तो ये दो का टर्म बता दिए, सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर। और एलसी मतलब पाई फिल्टर की अगर बात करोगे, तो पाई फिल्टर में क्या है कि दो कैपेसिटर एक इंडक्टर है। अगर हम लोग पाई फिल्टर की बात करें यहाँ पे, पाई से ना देखो ना, ऐसे पाई इसी को बोलते हैं। ठीक है। मान लो फिगर अगर जब आएगा तो ऐसे आएगा, और यहाँ दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। इसी को पाई शेप में बन रहा है, मैथ में पाई पढ़े हो ना, ऐसे पाई, इसी को पाई, इसी का शेप दिया गया है, ये एल है, ये सी है, ये सी। तो पाई शेप में कनेक्टेड, मतलब दो कैपेसिटर है एक इंडक्टर। ठीक है। मतलब पाई टाइप में ये आपका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा देखने को। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि दो कैपेसिटर होने की वजह से इसमें जो फिल्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब जो रिपल हो रहा था उसमें रिपल का रिडक्शन इसमें सबसे ज्यादा होगा, मतलब रिपल को रिड्यूस करने का क्षमता पाई फिल्टर को सबसे ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आया। तो जो एलसी फिल्टर है, ये तो मेरा क्या है, एलसी फिल्टर ही है ना। नहीं नहीं, ये मेरा पाई फिल्टर है, क्योंकि पाई के शेप का बना हुआ है। ठीक है। एलसी फिल्टर को ही चोक इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं। एलसी जो होता है इसका नाम क्या है, चोक इनपुट फिल्टर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें एल और सी का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इंडक्टर और जो कैपेसिटर होगा वो एक दूसरे से कंबाइंड होगा। ठीक है। ये एलसी क्या करेगा, ये जो रिपल हो रहा था इसको कम करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करेगा, रिपल को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, रिपल को रिड्यूस करता है। तो एलसी की तुलना में पाई जो फिल्टर है ये ज्यादा रिपल को रिड्यूस करने का, मतलब इसमें, मतलब आपका बेटर रिपल रिडक्शन है। रिपल मीन समझ गया ना, ये रिपल है, यही रिपलिंग हो रहा है, इसको रिपल बोलते हैं। ये रिपल हो रहा है। अब इसी को हमको फिल्टर लगा के क्या करना है, इसको हटाना है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पड़े हैं, चार टाइप का फिल्टर, इसी को यूज करके हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, समझ समझ में आया यहाँ पे फिल्टर क्या है। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिल्टर का जो आपका यहाँ पे डायग्राम, फिल्टर का डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ को, अभी मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर कौन कौन सा है। ठीक है। तो उसका डायग्राम कुछ क्या है, जैसे मान लो पहला था, क्या था पहला, फर्स्ट इज द आपका था सीरीज इंडक्टर। पहला था क्या, सीरीज। फिर दूसरा था आपका दैट इज द शंट कैपेसिटर फिल्टर। और तीसरा मेरा है दैट इज द, तीसरा इधर क्या था, एलसी। या चौथा जो था वो पाई टाइप था। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। ठीक है। तो आखिर ये लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो वो हम लोग जानेंगे। ठीक है। कैसे इसको वेरिएट करो, मतलब कैसे इसको मतलब अलग क्लासीफाई करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंडक्टर फिल्टर का। फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर,
मतलब इसका कहना सीरीज इंडक्टर फिल्टर बोल रहे थे, क्योंकि इसमें सीरीज में कनेक्टेड होगा। कहने का मतलब इसका जब डायग्राम बनाओगे तो ऐसा देखने मिलेगा, ये हो गया इंडक्टर और इधर लोड रेजिस्टेंस सीरीज में आर एल कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये एल हो गया। ठीक है, इधर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनपुट होगा, ये इनपुट इधर से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इधर क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। अगर इधर इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कीजिएगा वी इन, तो इधर क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट मिलेगा। ठीक है, एल जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है लोड रेजिस्टेंस के साथ। ओके, इसको हम लोग कौन सा फिल्टर बोलते हैं, इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। पहला हो गया। दूसरा क्या बोलते हैं, सीरीज, ये तो सीरीज हो गया। दूसरा बोलते हैं शंट कैपेसिटर, क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर में क्या है, नाम से क्लियर है, जो लोड रेजिस्टेंस आपका फिक्स है ये आर एल, इसके साथ पैरेलल, शंट मतलब ये होता है पैरेलल, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दीजिए पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में। इधर हो गया आपका इनपुट वोल्टेज, यहाँ प्रोवाइड कीजिएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट वोल्टेज यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा ना, ये जो रिपल हो रहा था इसी को आउटपुट फिल्टर में कम, रिपल को रिड्यूस कर देगा। तो ये हो गया सीरीज इंडक्टर, ये हो गया शंट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, ये डायग्राम में बता रहा हूँ। तीसरा जो फिल्टर होगा, थर्ड फिल्टर इज द, दैट इज द एलसी फिल्टर। इसी का नाम क्या था, चोक इनपुट फिल्टर। इसका नाम क्या था, चोक इनपुट फिल्टर। एलसी मतलब क्या हुआ, एल आपका यहाँ पे ऐसे होगा, फिर एलसी मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, अक्रॉस द किसके है, तो लोड रेजिस्टेंस, दैट इज द आर एल। यहाँ पे हो गया सी, ये हो गया एल ना, मतलब कुछ अलग से करना नहीं, जो आपको यहाँ बोला जा रहा है वही। एल मतलब, एलसी मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में तो होगा ही, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज निकालना है। ये हो गया प्लस माइनस, ये आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ये हो गया एलसी फिल्टर। चौथा जो फिल्टर है, दैट इज द पाई टाइप फिल्टर बोले थे ना, पाई टाइप फिल्टर। स्ट्रक्चर ही है आपका डायग्राम से, पाई पाई मतलब कैसा होता है, तो दो कैपेसिटर होगा, मैंने शुरू में बताया था, एक इंडक्टर होगा। यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा दिए इसे, इसके क्रॉस में। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जहाँ पे होगा वहीं पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, मतलब दैट इज द आर एल। ठीक है, ये क्या हो गया, एक कैपेसिटर C1 हुआ, दूसरा कैपेसिटर C2 हुआ। एक इंडक्टर सिर्फ एल लगा होता है, इधर से क्या प्रोवाइड करते हैं, इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इस देखिए डायग्राम से क्लियर है कि इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। पाई मतलब पाई शेप में है, लेकिन दो कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है। एलसी मतलब एल और सी, सी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ठीक, और शुरू का तो मैंने बता ही दिया, दैट इज द डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर। ओके, तो सिलेबस तुम देख सकते हो क्या फिर, या फिर हम देखें, इसमें और कुछ बोला है क्या, हम देख लें, रुको एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्किंग हो रहा है हम लोग, अब इसका सिलेबस मैं देख के बता रहा हूँ कि क्या आगे डिस्कस करना है। उसके सिलेबस में आपका क्या दिया हुआ है, फिल्टर। देखिए, इसका एप्लीकेशन वगैरह तो मैंने बताया है कि कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे अभी बताया था ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल तो यूज कर रहे थे, वहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है। हाँ, आगे जो सर्किट ऑपरेशन ऑफ द, तो कर लिए थे, रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर, सर्किट ऑपरेशन ऑफ द रेक्टिफायर, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ द वोल्टेज करंट, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। अच्छा है, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, ठीक है। फिल्टर देखो, आपको सीरीज इंडक्टर है, शंट कैपेसिटर है, एलसी फिल्टर है, पाई फिल्टर, तो हम सबका बता दिए। ठीक है, और इसका लिमिटेशन भी कुछ बताए थे, एडवांटेज भी बताए थे। ठीक है, तो वीडियो में देखिएगा, सब मिल जाएगा आपको। ये जो लास्ट का टर्म है ये मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म है जो कि हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि ऊपर का पार्ट था 1.2.2 में, तो उसको हम डिस्कस कर देते हैं।
ये तो हम बता दिए, देखो सर्किट ऑपरेशन ऑफ द रेक्टिफायर्स, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स फॉर वोल्टेज एंड करंट, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू वोल्टेज एंड करंट, रिपल, रिपल नहीं बताया है, यहाँ से स्टार्ट करना है। रिपल रिपल फैक्टर क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लियर, तो देख रहे हो ना सर सिलेबस को। एवरेज, हाँ सर बोले एवरेज आरएमएस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे। एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू उस समय बताए थे जब फिल्टर रेक्टिफायर बता रहे थे ना, तो उसी समय हम डिस्कस कर दिए थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू क्या होता है, फुल वेव में एवरेज वैल्यू क्या होता है, वीएम बाय पाई, एक में वीएम बाय पाई होता है, एक में टू वीएम बाय पाई होता है, एक में होता है वीएम बाय रूट टू होता है, एक में वीएम बाय टू होता है। तो वही वहां पे बोला गया है, ठीक है, उसी को पढ़ेंगे। देखो वीडियो नहीं देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो जो मैंने दिया है यूट्यूब में उसको जरूर देखिए, उससे रिवीजन होगा, कंटेंट जो है आपका रिवीजन होगा, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल भी बहुत सारा दिया है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, देखिए सारा बनेगा, लेकिन बनाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा, ठीक है। दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल डेली बनाओ सबका, तो तुम्हारा सर्किट थ्योरी कंप्लीट, ओके। ज्यादा तुमको मतलब दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में जो आता है प्रॉपर डिप्लोमा लेवल पे जो क्वेश्चन आता है वो इजी आता है, नॉट वेरी भास्ट, क्या कि जैसे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, एक डिपेंडेंट सोर्स होता है, पता है दोनों में अंतर क्या है। एक इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, तो मान लो कहीं डिपेंडेंट आ जाएगा सिंबल तो बोलोगे सर वहाँ डिस्कस नहीं किया, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको डिपेंडेंट से देगा नहीं। हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ऐसा होता है, प्लस गोल जैसा से, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज सोर्स, ये वाला वोल्टेज सोर्स हो गया, और ये जो दिखा रहे हैं करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी, ये स्वतंत्र है, किसी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या है, तो आपका ऐसा ऐसे, आपका ऐसा दैट इज द शेप ऑफ डायमंड शेप, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया, इधर से जा रहा है, तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, मतलब ये किसी की वैल्यू भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लो थ्री वी एक्स हो सकता है, यहाँ पे कुछ थ्री आई एक्स हो सकता है, तो ये डिपेंड कर रहा है इसके वैल्यू पे, और ये डिपेंड कर रहा है इसके वैल्यू, ठीक है। तो मैं वो जो डिस्कस कर रहे थे, हम चलते हैं एनालॉग में ही चलते हैं, इधर उधर मत जाओगे। तो यहाँ पे एक टर्म आया था हाफ वेव रेक्टिफायर का, जो है वो आरएमएस वैल्यू या जो जो तुम एवरेज वैल्यू क्या होता है वो हम डिस्कस कर देते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एवरेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, वीएम बाय पाई होता है, तो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पाई है, एक हो गया। दूसरा क्या होता है, वी आर एम एस जो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज बोलते हैं, ये होता है वीएम बाय टू, ये हाफ वेव के केस में होता है, ठीक है। आप फुल वेव रेक्टिफायर जब लोगे तो वहां पे अलग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर केस में जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, एक होगा एवरेज वैल्यू, ठीक है, एक होगा टू वी एम बाय पाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, वी आर एम एस, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी एम बाय रूट टू हो जाएगा, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। ये एवरेज वोल्टेज है, ये आरएमएस वोल्टेज है, ये एवरेज वोल्टेज टू बी एम बाई पाई है, ये आरएमएस वोल्टेज बी एम बाई रूट टू, तो इसी का जो यूज है सिलेबस में ये बोला गया था, इसी का यूज कर रहे थे वहाँ, तो हम तो ये पढ़ा दिए हैं। जब डेरिवेशन बता रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का, तो वहाँ पे इसका यूज तो हुआ था, ठीक है। अब रिपल क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करें। न्यू टॉपिक इज द रिपल, ठीक है। रिपल क्या होता है और रिपल फैक्टर, तो रिपल होता है कि मतलब अनवांटेड जो एसी कंपोनेंट मौजूद है, अनवांटेड एसी कंपोनेंट इज अवेलेबल इन, अवेलेबल इन किसमें, तो आउटपुट डीसी, जो आउटपुट डीसी आया है तो इसमें ये यही तो रिपल है। इसी रिपल को कम करने के लिए ना फिल्टर पढ़ना पड़ा, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ये इसी को रिपल बोल रहे हैं, इसी को कम करने के लिए, डीसी ऑपरेशन स्मूथ करने के लिए हम लोग फिल्टर लगा दिए थे, जो भी जस्ट इसके पहले हम बताएं।
तो अनवांटेड जो एसी कंपोनेंट मौजूद है डीसी आउटपुट डीसी में, उसी को हम लोग रिपल बोलते हैं, दैट इज नॉन एज रिपल। ठीक है। ओके। तो कहने का मतलब यही हुआ कि इसमें जो अनवांटेड एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट मौजूद है, आउटपुट डीसी तो मिला है लेकिन इसमें कुछ अनवांटेड एसी कंपोनेंट अभी तक मौजूद है। इसी को दूर करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर की यूज किए थे। ठीक है। अब इसमें एक टर्म है कि रिपल फैक्टर क्या होता है। तो रिपल फैक्टर का जो टर्म है, इसमें एक टर्म आता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है। एक होता है पिक इनवर्स वोल्टेज। तो देखिए, फॉर्म फैक्टर यहाँ पे क्या है। तो एक ये रेशियो है। रेशियो किसका होता है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बटा जो एवरेज वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो दैट इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, दैट इज नोन एज द फॉर्म फैक्टर। ठीक है। तो ये रिपल फैक्टर के टर्म में ही हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो यू नो ऑलरेडी रेक्टिफायर एफिशिएंसी तो हम बता दिए थे। ठीक है। फॉर्म फैक्टर क्लियर हो गया। रिपल फैक्टर का टर्म में आ रहा है। अब एक टर्म आता है रिपल का फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है। रिपल फ्रीक्वेंसी। तो रिपल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है कि जैसे हाफ वेव या फुल वेव जो हम लोग बना रहे थे, तो इनपुट जो हम इस मतलब जो इनपुट हम डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब हाफ वेव में जो मतलब आउटपुट जो मिलने वाला है, जो हम इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी डाले हैं वही, दैट इज कॉल्ड रिपल फ्रीक्वेंसी। लेकिन फुल वेव में क्या हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब डबल हो जा रहा है। जो एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी था उसका डबल हो जा रहा है। हाफ वेव में क्या हो रहा है, जो सेम था वही रह गया। हाफ वेव में क्या हुआ, रिपल फ्रीक्वेंसी सेम रह जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो इनपुट डाले थे वही आउटपुट भी मिल रहा है। लेकिन जब फुल वेव कर रहे हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो डाल रहे थे एसी इनपुट, वो ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब उसका मतलब वेवफॉर्म डबल हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, डबल। ओके। तो दैट इज द ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है। और इसमें जो सेम एज ए इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी डाले थे वही सेम यहाँ आउटपुट में मिल रहा है, दैट इज द हाफ वेव एंड दैट इज द फुल वेव, दैट इज कॉल्ड द रिपल फ्रीक्वेंसी। ओके। अनदर टर्म सिलेबस में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या है जी, रेक्टिफायर एफिशिएंसी है, क्या लिखा हुआ, रेक्टिफायर इफिशियंसी। तो यू नो ऑलरेडी रेक्टिफायर एफिशिएंसी के बारे में। हाफ वेव में हम कितना बताए थे रेक्टिफायर एफिशिएंसी, याद करो। हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, दैट इज द 40.6%, that is the half wave rectifier efficiency, and full in the case of full wave rectifier efficiency, फुल वेव में कितना होता है, इसका डबल कर दो ना, डबल होगा कितना हो जाएगा, 40.6 इंटू 2, हो गया 2 6 के 12, आ जाएगा 8। 8.12 हो रहा है, तो इसको 100 से परसेंटेज में लोगे तो 81.2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81.2%। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तो पूछ सकते हो। ये देखो, ये हाफ वेव था, फुल वेव देखो ना, डबल ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है। दैट इज द हाफ वेव फ्रीक्वेंसी एंड फुल वेव इफिशियंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, ये इफिशियंसी को डिस्कस कर रहे हैं, क्षमता क्या है। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अनदर टर्म इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो देखिए, नाम से क्लियर, पीक इनवर्स बोलते हैं, यहाँ भी केस अलग अलग है। सब हाफ वेव है, फुल वेव है, सेंटर टेप्ड है, ब्रिज है, तो सब के लिए अलग अलग आपका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। तो जो पीक इनवर्स मतलब क्या, नाम से क्लियर, इनवर्स मतलब उल्टा। तो मैक्सिमम जो रिवर्स वोल्टेज होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज, नाम से क्लियर, रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है। मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। तो देर आर थ्री केसेस, हाफ वेव, फुल वेव
एंड अनदर इज द हाफ वेव में अलग केस, फुल वेव में अलग। हाफ वेव का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो कितना होता है, ये अभी जो होता है वीएम होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। अभी तो बोला ना रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज। तो हाफ वेव में जो होता है वो वीएम होता है। और जो फुल वेव में है, तो फुल वेव में दो टाइप का है, एक सेंटर टेप है, एक क्या है, ब्रिज है। सेंटर टेप में जब जाएंगे हम लोग, सेंटर टेप में, सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर है, दैट इज द, व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज वैल्यू, दैट इज द डबल, डबल ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज। ये 2 वीएम हो जाता है। और दूसरा केस क्या था यहाँ पे, दूसरा अनदर केस क्या था, दैट इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। अनदर इज द ब्रिज रेक्टिफायर, जहाँ पे हम लोग 4 डायोड यूज किए थे, याद करो। देयर आर 4 डायोड्स यूज्ड इन द ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पे पीआईवी का वैल्यू बोलेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है वही होता है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ देखने को मिला, दैट इज द सेंटर टेप में मिला। सेंटर टेप में 2 डायोड यूज कर रहे थे, याद करो। एक डायोड ऐसे था, एक डायोड ऐसे था। बीच से क्या किए थे हम लोग, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड, ऐसे लगा के इससे निकाला। ठीक है। तो सेंटर टेप की हम लोग डिस्कशन कर दिए। ठीक है, अलग अलग पीक, सभी का अलग अलग पीक इनवर्स वोल्टेज का वैल्यू है, तो मैंने डिस्कस कर दिया अभी अभी। ठीक है। तो आई थिंक सिलेबस लगता है फिल्टर, इसके बाद फिल्टर ही था शायद। तो फिल्टर के बारे में तो पहले हम डिस्कस कर दिए। ओके। ठीक है, आवाज जा रही है ना? सो गए क्या सब? सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, हाँ तो सर। ये दैट इज द, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया। विथ डायग्राम भी बता दिया मैंने, ऐसा नहीं डायग्राम नहीं बताया। और रेक्टिफायर का एफिशिएंसी वगैरह जो डेरिवेशन था, वो पहले ही हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, पिछले जब भी पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग रेक्टिफायर का एफिशिएंसी वगैरह निकालना कैसे निकालते हैं, पीडीसी पीएससी सब बता दिए हैं विद डायग्राम। ठीक है। तो आपका इस यहाँ से यूनिट 1 आपका लगभग में कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया, यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी को डाउट लगेगा, अगर न्यूमेरिकल का अगर पोर्शन सिलेबस में लिखा रहेगा तो हम ये तुमको बता देंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर मेंशन क्या रहेगा तो हम इसको डिस्कस कर देंगे कि क्या करना है। ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन करना है तो बोलो इस टॉपिक से, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट 1, एनी डाउट? सर नहीं सर, सन क्लियर है। डायग्राम बता दें। हाँ बोलो। सन डायग्राम बता दीजिए तो। डायग्राम तो बता दिए, आप क्या बताएंगे? किसका डायग्राम बताएं, बोलो। सन कितना कैपेसिटर। डायग्राम देखेगा, सब तो डायग्राम बता दिए हैं, हाफ वेव का, फुल वेव का बता देते हैं। ये सब बता चुके हैं सुन क्लास गया में सर, आपको। हाँ। ठीक है, इसलिए क्लास को, जो वीडियो लेक्चर उसको तो देखो कम से कम, उसमें पैसा थोड़ी जा रहा है, नेट डेटा जाएगा, ये चीज है। हाफ वेव का डायग्राम देखो, रिवीजन कर देते हैं। हाफ वेव में सिंगल डायोड यूज करते हैं, ऐसे लेते हैं, ट्रांसफार्मर बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे बना दिए, यहाँ पे एक डायोड यूज कर दिए, एंड इट इज कनेक्टेड विद द लोड रेजिस्टेंस, दैट इज द आरएल। ठीक है। एक पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव देते हैं और दूसरी बार में नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं। ये सिंगल डायोड यूज किया गया है। यहाँ से इनपुट वोल्टेज क्या देते हैं, एसी। आउटपुट क्या मिलता है यहाँ पे, भी आउटपुट क्या मिलता है, दैट इज कॉल्ड डीसी। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में क्या है, फुल वेव में दो टाइप था। एक क्या था, पहला था सेंटर टेप। सेंटर टेप कैसा होता है, सेंटर, नाम से क्लियर है, सेंटर टेप मतलब, देखो अलग से कुछ करना नहीं, नाम पे जरूर जाओ, सेंटर टेप। इसलिए तो नामांकन किया जाता है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं ऐसे, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है बीच वाला। यहाँ पे एक डायोड यहाँ यूज कर देंगे, एक डायोड यहाँ यूज कर देंगे। ठीक है। और यहाँ बीच से, सेंटर टेप मतलब बीच से टैपिंग कर दी, मतलब लोड रेजिस्टेंस लगा, दैट इज द, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। एसी इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, एसी। एसी आउटपुट कैसे मिल रहा है आपको, आउटपुट कहाँ मिलेगा, इस, इसके लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव देंगे। ये चीज क्लियर हो गया, सब बताया हुआ है। एक बार फिर क्या बताएं, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में ब्रिज बनेगा, इधर तो ऐसे ही रहेगा, इनपुट ऐसे गया और ऐसे गया, इधर से ब्रिज बना दो ऐसे करके, डायोड लगा दो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे, यहाँ पे डायोड बना दो। ठीक है, ये ब्रिज बन गया। अब उसको कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। इसी के क्रॉस में आउटपुट वोल्टेज निकालना है। इनपुट वोल्टेज हो गया, बी इन हो गया, एसी हो गया इनपुट वोल्टेज, और इधर क्या मिलेगा, आउटपुट यहाँ मिल जाएगा।
दैट इज कॉल्ड वी आउटपुट वोल्टेज। ये दिस इज द डायग्राम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। क्लियर? इसके बाद क्लास ज्वाइन मत करना, क्योंकि आज एक ही घंटे का क्लास होगा, मतलब एक ही घंटा, मतलब 40 मिनट तक ही होगा, ठीक है? ओके, ये यूनिट 1 ओके कंप्लीट कर सर। दिया है। आप वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो फिर हमसे क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारा बता देंगे। कुछ भी दिक्कत हो, न्यूमेरिकल जहाँ अगर इसमें आता है रेक्टिफायर से न्यूमेरिकल, अगर लिखा हुआ है सिलेबस में न्यूमेरिकल, तो उसको हम बता देंगे, एक दो न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो हम बता रहे हैं ना, उसको जरूर ध्यान देना, क्योंकि उससे बढ़िया हमको नहीं लगता है कि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके मतलब वो अगर प्रोसीड्योर फॉलो करते हो तो आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, इधर उधर आपको जाने का काम ही नहीं है, दूसरा कुछ देखने का काम नहीं है, एक ही फॉलो कीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। आप श्योर है कि आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। आप 10 कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा, आप श्योर है कि आप लटक जाइएगा, आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी का अलग कॉन्सेप्ट है, कोई दूसरे तरीके से बता रहा है, कोई दूसरे, तो एक ही एजम्पशन को एज्यूम कीजिए। ओके, एनी डाउट और बोलो। इसके बाद स्टॉप, स्टॉप तो हो जाएगा, 2 मिनट के बाद स्टॉप हो जा रहा है। सब बता सर दिया। नोट्स पे डाल दीजिएगा। ब्रीच न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल जो है ना अलग से हम सॉल्व करके वीडियो डालते जाएंगे, ठीक है? तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का लिंक जो भेज रहे हैं ना, उसमें हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है? हाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट का अलग है, आईजीएस का अलग है। अगर नाम पावर सिस्टम लिखे तो हम नाम उसको चेंज करके आईजीएस ही कर देंगे, एक ही चीज है। ठीक है, तो हम सर एक नोट्स बोल रहे हैं सर। प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ सर्च कर लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा बाद में, एक एक करके हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालेंगे, तो अभी नहीं, अभी तो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टैली सर हो। नोट्स बोल रहे थे। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 1 मिनट के बाद, तो हम स्टॉप कर सर रहे हैं। हेलो।